तो दिग्विजय जी आप रेडी हैं? हाँ एकदम रेडी है। अरे रिकॉर्डिंग शुरू करें? एकदम। नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं दिग्विजय जी से, तो बजरंग दल के रक्सौल के प्रदेश सचिव हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे सोनू कुमार पे। जो सोनू कुमार एक लड़का है, 11 साल का लड़का है, आप सब दर्शक जानते हैं। वो अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार से मिलता है और अपने पढ़ाई के लिए बात करता है कि सर हमको पढ़ना है, हमारे पिताजी शराब पीते हैं और वो पढ़ाते नहीं है। तो दर्शकों हम इस बात पे बात करेंगे दिग्विजय जी से और जानेंगे इनका क्या राय है। दिग्विजय जी, सबसे पहले आपको हमारे इंडियन टाइम्स न्यूज पर स्वागत है। धन्यवाद आपको जी। और आपके द्वारा जो सोनू को लेकर जो मुहिम चलाया जा रहा है, जी जी जी, यह काफी काबिले तारीफ है। जी जी धन्यवाद। और आप इस रक्सौल से जाकर वहाँ सोनू के आवाज को जन जन तक पहुँचाने का जो काम कर रहे हैं, जी जी, वह बहुत सराहनीय है, काफी अच्छा लगा है। जी जी। दिग्विजय जी, मैं आपसे पहला सवाल करूंगा कि अभी क्या ऐसा स्थिति आ गया था, मजबूरी आ गया था कि एक छोटे से गांव का बच्चा, वो भी उस गांव का जहां से नीतीश जी मतलब संबंध रखते हैं, उस गांव से आता है और वो अपने शिक्षा के लिए आवाज उठाता है और नीतीश जी अपनी शिक्षा के लिए मांग करता है। ऐसी क्या मजबूरी थी? देखिए, सोनू जो काम किया है ना जी, यह बिहार के धरती के लिए और बिहार की भूमि के लिए ऐतिहासिक काम किया है। जी, जो काम विपक्ष के लोग नहीं कर पाए, उसने जो किया काम अन्य राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं कर पाए, जी जी, और जो काम एक आंदोलन करने से नहीं हुआ, वह काम अकेले सोनू के द्वारा किया गया है और बिहार के मूल शिक्षा व्यवस्था के अस्तित्व को उजागर किया है। जी, इसलिए मुझे लगता है कि सोनू के द्वारा जो आवाज उठाया गया है, हाँ, यह मसला बिहार के करोड़ों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। भविष्य जुड़ा हुआ है। और ये जो मामला जो उठा हुआ है शिक्षा को, मतलब शिक्षा के अधिकार का जो मामला उठा हुआ है, ये सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारत में जो है इसका आवाज बुलंद हो गया है। क्योंकि मैंने कुछ इंटरव्यू दिल्ली के लोगों से भी लिया हुआ है, तो उनका भी कहना है कि बिहार में एजुकेशन जो है काफी बेहतर हो चुका है। वहीं बात कीजिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों की, तो काफी अच्छा है। देखिए, अगर मुझे लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी के पास थोड़ा सा भी शर्म और लिहाज बचा अगर होगा, जी जी, अगर थोड़ा सा भी इज्जत प्रतिष्ठा का अगर ख्याल रखते होंगे, तो आज अपने किए हुए करतूतों से, अपने पापों से उन्हें खुद को प्रायश्चित करते हुए मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा जो अभी मतलब कि मुझे लग रहा है कि जो अभी उसको अपने माँ और पिता के गोद में खेलने का उम्र है, वह सरकार से सवाल खड़ा करते हुए सरकार की व्यवस्था का पोल खोल रहा है। हाँ। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए और बिहार में जो उनके द्वारा कुत्सित प्रयास किए गए हैं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को जो बर्बाद करने का काम किया गया है, आज ही बताइए कि आज बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी है? बहुत बुरी है। आज जो हम लोग पिछले जमाने में जो हम गौशाला जो देखते थे, भूसौली जो देखते थे, उसके बराबर हो गई है। जी जी जी, आज जो है, आज वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के नाम पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। और आज जब आपका सरकारी स्कूल इतना ही बेहतर है, तो फिर सरकारी मुलाजिम अधिकारी पर अधिकारी उस विद्यालय में अपने बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे? क्यों नहीं पढ़ा? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जब अपने बिहार में आपने एक बेटी को जब किसी लड़का के यहाँ शादी करने जाते हैं, किसी लड़का पक्ष के यहाँ जाते हैं, तो वो सरकारी जॉब ढूंढता है कि वो लड़का जो है सरकारी होना चाहिए। उसको खंगालते हैं कितना संपत्ति है, क्या है, लड़का कितना पढ़ा लिखा है, और तब जाकर अपने बेटी को देते हैं। आज एक शिक्षक के हाथों में हजारों बच्चों का, हजारों ही नहीं, अब तो लाखों करोड़ों भविष्य छिपा हुआ है। उस विद्यालय में चरवाहा और बकलोल मास्टर का भर्ती करके आपका शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। आप जो अभी जो जितने भी आप देख रहे हैं कि जो नीतीश कुमार के द्वारा जो बहाल किए गए शिक्षक है, एक शिक्षक के किस मापदंड को पूरा करते हैं? जी, वो खुद सोनू कुमार के जो शिक्षक है, सोनू कुमार खुद कहता है कि उनके जो शिक्षक है उनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है। देखिए, वो भी नीतीश जी के इलाके का शिक्षक। जी, सोनू जिस शिक्षक का नाम भी बतलाया, उस शिक्षक दीपक नाम है, पत्रकार, उनका नाम दीपक सर है। जी, उससे उनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है। जी,
उस सोनू कुमार से एक पत्रकार महोदय ने चर्चा भी किया था और आईएएस का फुल फॉर्म भी पूछा था, उनसे सवाल किया था कि आईएएस का फुल फॉर्म बदला दीजिए। तो ऑफ कैमरे के सामने उस शिक्षक के द्वारा आईएएस का फुल फॉर्म भी नहीं बदला पाया गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आज पूरा जग जाहिर है, पूरा बिहार जानता है कि यह जो हमारे सरकारी इस विद्यालय में जो शिक्षक जो अभी बहाल हुए हैं, या कितने शिक्षक के मापदंड को पूरा कर रहे हैं, उनके अंदर योग्यता कितनी है और बिहार के बच्चों का भविष्य कैसे बना सकते हैं, यह कोई छुपा हुआ नहीं है। मैं सारे शिक्षकों को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन खासकर नीतीश कुमार के द्वारा जो शिक्षकों की बहाली हुई है, निश्चित रूप से बिहार के भविष्य को बर्बाद करने के लिए किया गया है। उसके बच्चों के जो है सरकार ऐसा नहीं है, सरकार जानती है और सरकार जानबूझकर ऐसा की है। चलिए, हम कुमार जी जानबूझकर ऐसे शिक्षकों का बहाली किया है। ऐसे बिहार के भविष्य जो बच्चे हैं वे लोग स्कूल में तो जरूर जाए, लेकिन इतना शिक्षित नहीं हो कि ताकि सवार से खड़ा कर सके, वे इतना भी समझदार नहीं हो कि सिस्टम से लड़ सके। वे चाहते हैं कि बिहार के बच्चों को मूर्ख बनाकर अशिक्षित करके हम सत्ता पर बने रहें, क्योंकि उन्हें जो है साहब, उन्हें बिहार की जनता से ज्यादा अपने कुर्सी की चिंता है और अपने कुर्सी के खातिर पूरे बिहार को बर्बाद और तबाह कर रहे हैं। दिग्विजय जी, अगला सवाल हम करना चाहेंगे जी। सोनू कुमार से मैंने इंटरव्यू लिया था पिछले एक बार, दर्शक जैसे वीडियो देख रहे हैं अभी चल रहा है, उसमें मैंने उनसे पूछा था कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए। तो उन्होंने कहा था कि बिहार के जितने भी शिक्षक उनको जिससे एग्जाम लिया जाए और जो परीक्षा में पास होते हैं उनको ही किया जाए, बाकी शिक्षकों को छाट दिया जाए। और दूसरा बात ये सोल्यूशन बताया था कि जितने भी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जो वाकई में शिक्षित और जो पढ़ाने योग्य हैं, उनको किया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी अगर शर्म बचा हो और हमारे बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में अगर चिंतित अगर होंगे, तो सबसे पहले जितने शिक्षकों की बहाली हुई है पहले उनका लिखित परीक्षा लिया जाए और जो शिक्षक के मापदंड को पूरा कर रहे हैं उन्हीं को पढ़ाने के लिए रखा जाए, और अन्यथा जो फर्जीवाड़े ढंग से जो शिक्षक बने हैं उन्हें फौरन बाहर किया जाए। देखिए, किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र और किसी भी राज्य के लिए शिक्षक एक मेरुदंड के समान होता है। शिक्षक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला शख्सियत होता है। शिक्षक जो है पूरे जो है एक किसी के भी जीवन के बदलने का एक अहम कड़ी होता है। तो मुझे लगता है कि जितना योगदान अपने जीवन में एक माता पिता का है, उससे कम योगदान एक शिक्षक का भी नहीं होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे जितने भी फर्जी जो शिक्षक बहाल हुए हैं, पहले नीतीश कुमार जी पहले उनका लिखित परीक्षा ले, जो शिक्षक के मापदंड को पूरा करते हैं उन्हें पढ़ाने की इजाजत दी जाए, जो फरेबी और फर्जी शिक्षक है उन्हें फौरन लात मार के बाहर निकाला जाए। अगला हम सवाल आपसे करना चाहेंगे कि सोनू कुमार जो लड़का है उसको लोग काफी रोल मॉडल मान रहे हैं, सोनू कुमार के हौसले और जज्बे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोनू कुमार, देखिए, मैं कहने का चाह रहा हूँ कि देखिए, सोनू के द्वारा कुछ जो है पत्रकारों के द्वारा गलत बयानबाजी की जा रही है, उनसे गलत सवाल की जा रही है, मैं इसका निंदा करता हूँ। उसके जज्बे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये छोटे से गांव का बच्चा इतना आगे जो है कोशिश कर रहा है। मुझे गर्व सोनू पर, जो सोनू ने बिहार के करोड़ों बच्चों को पूरे देश समझने और सोचने के लिए मजबूर किया। आज मुझे इस बात का काफी मुझे गर्व है कि सोनू के माध्यम से बिहार के बर्बाद शिक्षा पद्धति का उजागर हुआ, करोड़ों बच्चों के भविष्य का उद्धार हुआ, और आज सोनू के दम पर आज करोड़ों बच्चे यह उम्मीद के साथ सरकार की ओर देख रहे हैं कि कब मेरा कल्याण हो जाए और कब मेरे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाए। अगला सवाल है कि सोनू कुमार जी से जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो वहाँ पे एक बौद्ध भिक्षुक स्वामी गौतम जी थे, उनसे भी मैं बात की तो वो कह रहे थे कि सोनू के जज्बे, लगन और पढ़ाई के प्रति जो उसका जज्बात है और वो जो जितना मतलब कि टैलेंटेड है, उस हिसाब से सोनू कुमार को बिहार सरकार के द्वारा जो है एजुकेशन का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। जी।
आपको क्या लगता है कि इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाना चाहिए? बिहार ही नहीं, पूरे भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। जी जी हम बिहार ही क्यों? क्योंकि हम बिहार, अगर हम जब वकालत करते ही हैं तो पूरे देश का चिंता क्यों नहीं करें? आज जी। आप देखे होंगे कि तालिबान के द्वारा जब मलाला यूसुफजई को जब गोली मारा गया था तो पूरे दुनिया ने उसको गले लगा लिया था। और मलाला यूसुफजई जो है वह क्या पूरे विश्व में महिलाओं के लिए एक रोड मॉडल बनकर उभरी। तो जिस प्रकार सोनू कुमार के द्वारा पूरे भारत के बच्चों को झकझोरने का जो काम किया गया है, तो निश्चित रूप से भारत सरकार नीतीश कुमार पर क्या भरोसा कीजिएगा? नीतीश कुमार पर जिसका खुद अपना लड़का जो है गजड़ी भंगड़ी बनकर साला घूम रहा है, वो सोनू कुमार क्या चिंता करेगा? हम भी कहते हैं कि मुझे माननीय मोदी जी पर पूरा विश्वास है और भारत सरकार इसको जो है भारत शिक्षा कर इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करे, ताकि इसके मदद पूरे भारत में बच्चों का एक जो है नया उम्मीद और नया आस जगे और पूरे बच्चों का भविष्य सुधरे। जी। और वैसे सोनू कुमार से मैंने पूछा भी था कि अगर मान लीजिए नीतीश जी आपकी मदद नहीं करते हैं तो क्या आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहेंगे? तो बोले कि हाँ, हम प्रधानमंत्री से जरूर मिलेंगे। नहीं जी, और मैं भी ईश्वर से मैं विनती करूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे सोनू का मुलाकात हो। और जब माननीय मोदी जी के द्वारा आप देखे होंगे कि सोनू जैसे, आप अगर जो जानते होंगे माननीय मोदी जी को, सोनू जैसे ऐसे सैकड़ों सोनू को माननीय मोदी जी ने संरक्षण देकर उन्हें मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि वहां से सोनू खाली हाथ नहीं लौटेगा और उनका दिल बहुत बड़ा है और निश्चित रूप से सोनू के साथ इंसाफ होगा। चलिए दिग्विजय जी, हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि सोनू के जज्बे के बारे में आप थोड़ा सा क्या उसको संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो सोनू पर गर्व होता है और उसके साथ साथ मैं उसके माँ और उसके पिता को भी मतलब कि धन्यवाद देता हूँ कि इतने योग्य बच्चों का जन्म दिया है। और सोनू जो है जिस तरह का कार्य किया है, उन आप गरीब वंचित जो असहाय हमारे बंधु हैं, भाई हैं, जिनके बच्चे सपना देखते हैं कि मुझे अच्छा एजुकेशन मिले, उन सबका आवाज बनकर उभरा है। तो मुझे लगता है कि सोनू उनका आवाज बना है जो बोलने का हिम्मत नहीं करते, जिनको पता ही नहीं है बोलना है कि नहीं बोलना है, उनको तो ABCD में फंसे हुए हैं। सोनू उनका आवाज बने हैं जो सरकार से सवाल नहीं करते हैं। सोनू उनके लिए आवाज बने हैं जो सिस्टम से लड़ना कभी जानते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि सोनू के द्वारा जो एक वीर के भांति जो साहसिक प्रयास किया गया है, वह पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक आदर्श है। और मुझे लगता है कि अगर सोनू के जैसा अगर भारत में अगर 100 सोनू बन जाए तो ये सारे भ्रष्ट जो नेता और जो आपको पदाधिकारी है जो शिक्षा व्यवस्था को चौपट किए हुए हैं, इनको जनता दौड़ा कर जूते से मारेगी। मैं निश्चित रूप से अंत में मैं चाहूंगा कि मैं सोनू के बेहतर भविष्य के लिए, उसके बेहतर शिक्षा के लिए मैं दुआ करूंगा। और मुझे लगता है कि अगर सोनू के द्वारा अगर मुझे एक फाउंडेशन भी अगर बना दिया जाए, जैसे मेरा सलाह और सुझाव है, उन बच्चों के लिए एक NGO बना दिया जाए, एक फाउंडेशन बना दिया जाए जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधन का अभाव है। तो जो भी बंधु अभी तक इतना मीडिया से लेकर आपको बहुत सारे हस्तियों ने अपना जो है सोनू के लेकर अपना स्टैंड रचा है, तो सभी लोगों के चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में ईमानदार हैं तो सोनू के नाम से एक फाउंडेशन बनाया जाए और उसमें धन इकट्ठा करके सोनू जैसे ऐसे हजारों जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ने लिखने के लिए अवसर दिया जाए। चलिए दिग्विजय जी, आपने बात किया और समय दिया, इसके लिए इंडियन टाइम्स न्यूज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके द्वारा इतना जो है बेहतर रिपोर्टिंग किया जा रहा है। जी। और यहाँ से लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूर जाकर सोनू के माध्यम से पूरे देश के सामने जो अपनी बात रख रहे हैं और जो सच का उजागर कर रहे हैं, आपको भी तहे दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। दर्शकों, जैसा आप देख रहे थे, हमारे साथ दिग्विजय जी थे जो सोनू के मैटर पे बात की और काफी अच्छा इन्होंने बात कहा है।
बाकी दर्शक आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आखिर सोनू का भविष्य कहाँ जा रहा है और बिहार के एजुकेशन सिस्टम के का जो हाल है वो कैसा है। आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा और ये भी कमेंट करके बताइए कि सोनू को क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। आप कमेंट करके बताइए। आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। मैं सुनील कविराज। जय हिंद।